अभी फ्रेंड्स इतना बार्स हो गया है जावा कॉलोनी में, 2 कटोरा सॉफ्ट फूड देना पड़ता है, फिर भी कम हो जाता है कभी कभी इन लोगों का सॉफ्ट फूड, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा बार्स हो गया है कॉलोनी में तो फ्रेंड्स इनका एग्जैक्ट क्वान्टिटी पता करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। और कॉकटेल का एक चिक्स बाहर आ गया है, ब्लैक फेस पे आया है, ग्रे आया है न्यूट्रिशन जो है, लेकिन एक चिक्स बाहर आ गया है और काफ़ी हेल्दी चिक्स आया है। और यहाँ पे मेरा जितना भी अपर लाइन का ये था, ग्रीन अपर लाइन स्प्लिट ब्लू, सब मैंने इधर छोड़ा हूँ और एक मैंने ब्लू अपर लाइन भी लेकर आया हूँ फ्रेंड्स, और एक वायलेट सेबल है और एक ब्लू सेबल क्लियर हेड में है, दोनों को मैंने यहाँ पे रखा हूँ। ब्लू अपलाइन का जो मार्किंग है काफ़ी अच्छा मिला मुझे। अभी 4 मंथ का एज है, तो अभी 4 मंथ एज है बार्स का, तो जब फास्ट मोल्डिंग करेगा उसके बाद और भी क्लियर हो जाएगा, उसका जो पैचेस है जो लगता है वो क्लियर हो जाएगा फिर। लेकिन जो भी है अच्छा क्वालिटी का बार्स है, ब्लू अपलाइन जो मिला है मुझे। तो सारे बार्स को मैं आपस में पेयरिंग करूँगा, इसी वजह से एक केज में मैंने छोड़ दिया हूँ। तो आफ्टर एनी सीजन सबका मैं डीएनए करूँगा। और यहाँ पे वायलेट पार ब्लू ऑलिव फिशर यूविंग है 2 पीस और 1 पीस पार ब्लू यूविंग है, ये सबको यहाँ पे मैंने रखा हूँ। और ऑलिव फिशर जो यूविंग है 2 पीस, उनका 2nd क्लास का इस पेयर का चिक्स है, ऑलिव पे आया, और नेक्स्ट क्लास का 3 चिक था वो सेल मीटिंग पे आ गया है, उनको मैंने सेपरेट किया हूँ फ्रेंड्स, दिखाता हूँ। ये देखिए 3 चिक्स, और ये क्लियर हेड पे आया है पार ब्लू। ये सारे चिक्स को सेल हो गया था, मैंने इसको सेपरेट कर दिया हूँ, और सारा बार्स आगे जाके काफ़ी काम में आएगा मेरा। और ये पाइप आया है क्लियर हेड पार ब्लू जो आया है, ये फादर है। और इसका 3rd क्लास के एक ही चिक आया था फ्रेंड्स, पार ब्लू यूविंग आया था, अनफॉर्चुनेटली उस चिक को मैं बचा नहीं पाया, एक्सपायर कर गया। तो और होगोरोमो का जितना भी चिक्स था फ्रेंड्स सबको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया हूँ इस कॉलोनी पे। ये अपर लाइन देखिए कितना टॉप क्वालिटी का आया है, सब होगोरोमो ब्लड एंड कैरी हो रहा है। और ये 2 तो फुल बॉडी ग्रे आया है, एक ए है फ्रेंड्स, और लास्ट वाला चिक नीचे है फ्रेंड्स, ए वाला। और ये रहा एल्बिनो, ये चिक्स को मैंने नया सेटअप पे दिखाया था आपको, यहाँ पे लेकर आया हूँ, क्योंकि होगोरोमो को मैं इधर ही सेटिंग करूँगा। जितना भी हाई म्यूटेशन का चिक्स मेरे पास आया है, खास करके रेनबो वर्किंग के लिए जितना भी बार्स को मैं लगाऊंगा इस साल, सब यहाँ पे ही सेट करूँगा। इसलिए विजुअली रेनबो मुझे ज़रूरी था, इसलिए मैंने 3 पीस लेकर आया था। और पीछे जो आपको दिख रहा है डाइल्यूट पे है, मेल है, उसका पेयरिंग मैं करूँगा, वो एडल्ट हो गया है, लेकिन कुछ दिन के बाद मैं उसका पेयरिंग करूँगा। और ये वायलेट को मैं लेके आया था, काफ़ी अच्छा मार्किंग पे है, और इसका प्रोग्रेस आ गया है। 4 चिक्स आया है, जिसमें से एक रेड आई आया है, लेकिन म्यूटेशन अभी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि रेनबो कोई प्रॉपर म्यूटेशन नहीं है फ्रेंड्स, जो रेनबो से रेनबो ही आएगा। ये अपर लाइन, ग्रे विंग्स, क्लियर विंग्स, डाइल्यूट, ये सब म्यूटेशन को मिक्स करके रेनबो बनता है, रेनबो बनाया गया है। तो इसलिए रेनबो कोई प्रॉपर म्यूटेशन नहीं है, जो रेनबो से आपको रेनबो ही मिलेगा। कुछ रेनबो भी आ सकता है, कुछ अपर लाइन बा कुछ दूसरा म्यूटेशन भी आ सकता है। तो चिक्स जब तक नहीं बड़ा होगा फिर मैं बता नहीं पाऊँगा कौन सा म्यूटेशन पे आया है, लेकिन एक चिक्स रेड आई पे आया है, और मैं दिखाता हूँ आपको। ऊपर वाला है वही रेड आई है। तो 2 दिन पहले साफ़ किया था हांडी को, हांडी अभी कभी गीला हो जा रहा है गर्मी के लिए, तो 2-3 दिन बाद ही हांडी को आपको चेक करना पड़ेगा और साफ़ करना पड़ेगा। तो चिक्स जब फेदर आएगा, तो जब चिक्स का फेदर आएगा फ्रेंड्स, तब मैं आपको दिखाऊंगा
कौन सा चिक्स कौन सा म्यूटेशन का आया। अरे वाइल्ड ग्रीन का साथ मैंने वायलेट का पेयरिंग किया था, उसका भी सेकंड क्लास का चिक आ गया है। मैं दिखा दूँ आपको। मैंने कल चेक किया था फ्रेंड, 3 चिक आ गया है इसका। दो चिक दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, और एक चिक है फ्रेंड्स। मैंने कल देखा था 3 चिक आ गया ऑलरेडी इसका। और देखिए सिल्वर स्पेंगल है, इसके साथ मेरा येलो फेस गोल्डन जो मेरा स्पेंगल था इसका मैं पेयरिंग करके ये 2 चिक आया था फ्रेंड्स। एक चिक है, एक जीपी, एक चिक है। अब थर्ड क्लास का एक दे दिया है, देखेंगे एक बार चिक आया है कि नहीं। इसका चिक शायद अभी तक आया नहीं है फ्रेंड्स। 4 एक दिया है, 4 एक फटेल है, और फीमेल जो है 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो इस बार काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। ब्रीडिंग का कोई मूवमेंट अभी तक मेरा नज़र में आया नहीं है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, जब ये लोग का टाइम होगा ये लोग ब्रीड करेगा। और इस ग्रे होगोरोमो का फाइनली एक दिया है फीमेल में। और इस फैलो का साल लुडिनो का प्यार था। इस साल मेरा कोई भी चिक्स नहीं मिला था फ्रेंड्स। थोड़ा केज का इशू लगा मुझे, इसलिए मैंने इनका केज चेंज कर दिया। लुडिनो फिशर जो रेड आई था उनको मैंने नया सेटअप पे रेस्ट पे दे दिया, और उसका केज पे मैंने इनको शिफ्ट किया हूँ। और इसको मैंने हंडी दिया हूँ, क्योंकि पिछले साल इस फीमेल ने हंडी में ब्रीड किया था और काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस मुझे मिला था, और काफ़ी अच्छा म्यूटेशन का चिक भी मिला था। लेकिन इस साल कोई सक्सेस नहीं मिला, इसी वजह से मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। अभी देखता हूँ क्या होता है फ्रेंड्स। और इस पेयर को देखिए फ्रेंड्स, रेड आई डबल फ्लावर पे है, लेकिन फ्लावर का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। फीमेल को मैं दिखा नहीं पाया था इससे पहले, क्योंकि हमेशा ये एक या चिक पे बैठा जाता था। लेकिन अभी चिक्स काफ़ी बड़ा हो गया है, इसलिए बाहर आ गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, उसका चिक्स मैंने नया सेटअप पे पेयरिंग किया था, उससे ही डबल फ्लावर रेड आई होगोरोमो आया है। और नेक्स्ट क्लास के भी 3 चिक्स आया है नया सेटअप पे। तीनों क्वालिटी देखिए फ्रेंड्स चिक्स का, रेड का भी क्वालिटी देखिए। और इस बार भी 4 चिक आया है, चारों सेम म्यूटेशन पे आएगा। कुछ का फ्लावर है, कुछ का फ्लावर नहीं होगा फ्रेंड्स, लेकिन ये सारा चिक्स काफ़ी काम का है। देखिए फ्रेंड्स, तीनों चिक्स आया है, तीनों रेड आई पे आया है। लेकिन फ्लावर शायद आएगा कि नहीं अभी तक पता नहीं चल रहा है। 2 चिक्स बड़ा हो गया है, उसका तो फ्लावर नहीं आया, लेकिन तीनों चिक रेड आई पे आ रहा है। और थोड़ा गर्दन का प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, एक का तो डबल फ्लावर होगा, और इसका थोड़ा गर्दन का प्रॉब्लम है, इसको लकोवा बोलते हैं। तो होगोरोमो में ये दिखाई जाता है, लेकिन कुछ दिन के बाद जब सेल ब्रीडिंग पे आता है तो ठीक हो जाता है। और ये देखिए जेपी का और एक चिक्स बाहर आया है। ये देखिए ऑपलाइन पे है, ऑपलाइन स्पेंगल पे है। तो रेनबो वर्किंग के लिए इस टाइप का इस म्यूटेशन का बर्ड्स काफ़ी ज़रूरी है फ्रेंड्स। इसको आप रेनबो वर्किंग में 2nd जनरेशन बोल सकते हैं। मतलब इसका चिक जब मैं 3rd जनरेशन में किसी ग्रे विंग बटलेयर विंग्स के साथ घुमाऊँगा, पेयरिंग करूँगा, तब उससे रेनबो आने का चांसेस 80% है फ्रेंड्स। ये सारा ऑपलाइन रेनबो वर्किंग के लिए काफ़ी काम का बर्ड्स है। इस हॉलैंड का जो पेयर देख रहे हैं फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा पेयर है। फर्स्ट क्लास में 6, सेकंड क्लास में भी 6, मतलब 12 चिक्स दिया था। और इस क्लास में इसने 5 चिक को, सॉरी फ्रेंड्स 6 चिक था, 6 चिक था इस बार भी। तो 1 चिक को मैं फर्स्ट किया हूँ, और यहाँ पे 5 चिक बड़ा हो रहा है। तो मैंने मटकी खोल दिया हूँ, क्योंकि इसके बाद और प्रोग्रेस नहीं चाहिए मुझे। 3 क्लास में 18 चिक दे दिया है ऑलरेडी इस प्लान ने। और इस लुटिनो का चिक्स आ गया है 1 2 3 चिक देखने को मिल रहा है। 4 एक दिया था, और एक चिक होगा शायद अंदर होगा या निकला नहीं, पता नहीं है। 3 चिक देखने को मिल रहा है।
ये ऑपालाइन है, फीमेल जो है ऑपालाइन है और मेल लुटिनो में है। और इसका अभी तक चिक्स आया नहीं है, लेकिन काफ़ी जल्दी चिक्स आ जाएगा फिर। और इस पेड़ को नया लगाया हूँ मैं, हेलो, ये मेरे घर का चिक्स था पिछले साल का। इसके साथ येलो फेस ग्रीन है, स्प्लिट ब्लू है मेल, काफ़ी ज़बरदस्त साइज में है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो नया पेयरिंग किया हूँ मैंने इसको, एक अच्छा म्यूटेशन का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मतलब TCB होगोरोमो इस पेयर से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। पता नहीं है फ्रेंड्स कैसा क्या होगा, लेकिन जब ये लोग का प्रोग्रेस आएगा तब पता चलेगा। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ TCB होगोरोमो इस पेयर से। जितना भी आप स्काई ब्लू देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये सब रेड आई और कीमिनो पेयर का चिक्स है, जो मेरा पुराना सेटअप पे अभी भी ब्रीडिंग कर रहा है। और इसका एक पेयर से ही रेड आई एल्बिनो आया था, डबल फ्लावर। तो ये सारे चिक्स काफ़ी काम का है। और यहाँ पे भी एक फैलो है, जो पुराना सब्सक्राइबर है उनको पता होगा, ये सारा चिक्स मेरे पास आया था। और ऊपर भी देखिए एक फैलो है फ्रेंड्स। ये सारा चिक्स को मैंने फिर से परचेस कर लिया हूँ उस भैया से, क्योंकि भैया का पास कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। तो सारा होगोरोमो जितना भी है सब मैंने लेके आया हूँ। और इस साल म्यूटेशन के ऊपर काम करना है मेरा, तो ये सब बात मुझे काफ़ी काम में आएगा। और भी कुछ होगोरोमो है, मैं ले आऊँगा काफ़ी जल्दी, और भी 8 या 10 पेयर ऐसा होगा। और यहाँ पे मैंने उस हॉलैंड के एक चिक को मैंने फॉस्टर किया था, जिसे ये लोग काफ़ी अच्छा पाल लिया। इधर भी 4 या 5 ऐसा कुछ चिक्स होगा फ्रेंड्स। इतना सारा मटकी चिक्स है, हर टाइम दिमाग में नहीं रहता है कि इसमें कितना चिक्स है। और ये है फ्रेंड्स हॉलैंड क्रॉस अंडर साइज। ऐसा लोग है जो हॉलैंड और एग्जीबिशन मतलब इंग्लिश बर्जिस में कंपेयर कर लेते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। काफ़ी सारे लोग बोलते रहता है तो हॉलैंड नहीं है, हॉलैंड क्रॉस है। नहीं फ्रेंड्स, मेरे पास हॉलैंड भी है, हॉलैंड क्रॉस भी है, इंग्लिश बर्जिस मेरे पास नहीं है। ये सारा जो है ये भी हॉलैंड क्रॉस है, हाँ हॉलैंड क्रॉस है, लेकिन नीचे मेरा कुछ हॉलैंड का म्यूटेशन का बार्स, ये भी मैं नया लेकर आया हूँ। इसमें लेसविंग भी है, रेड आई एल्बिनो भी है, अच्छा कलर का, अच्छा मार्किंग का स्पैंगल भी है, काफ़ी अच्छा म्यूटेशन है ये सब बार्स। तो सारा म्यूटेशन का काम में मैं लगाऊंगा। मेन मेरा फोकस आएगा रेनबो का। 2 साल वर्किंग के बाद फ्रेंड्स मेरा पास आपको हर तरह का रेनबो म्यूटेशन मिलेगा। और यहाँ पे भी कुछ हॉलैंड का पेयर है फ्रेंड्स, सभी लगभग एडल्ट हो गया है। तो इस साल ये सब भी ब्रीडिंग पे बैठाएंगे, जिसमें से ये देखिए जो स्पैंगल है, तो स्पैंगल जो हॉलैंड है काफ़ी अच्छा म्यूटेशन में है, और उसका अंडर साइज का है, टेस्टेड है। तो सबको इंडिविजुअली मैं ब्रीडिंग पे लगाऊंगा, फिर आगे जाके वर्किंग और भी अच्छा हो। तो हॉलैंड और होगोरोमो का ऊपर मेन मेरा फोकस रहेगा इस साल। और वाइट जावा का देखिए खूबसूरत की फ्रेंड्स, रेड आई पे है और ब्लैक आई पे है। तो बार्स लगभग रेडी हो गया है, सितंबर तक उम्मीद करेंगे सब बार्स ब्रीडिंग पे आ जाएगा। तो वाइट जावा एल्बिनो जावा का ऊपर अलग से 2 कॉलोनी करने का इरादा है, जिसमें वाइट जावा और एल्बिनो जावा का ब्रीड करेंगे हम। और यहाँ पे वायलेट फिशर का कुछ पेयर मैं परचेस करके लेकर आया हूँ, जिसमें से 2-3 ब्लू2 है फ्रेंड। तो सारा बार नेक्स्ट सीजन पे 22 सीजन के आखिर में ब्रीडिंग पे लगाऊंगा।
और म्यूटेशन का काम में काफ़ी काम में आएगा ये सारा बात। और एक पेयर ब्लैक मार्क्स भी लेकर आया हूँ, बच्चा है अभी ठीक से। तो सब रेडी होगा, फ्रेंड्स। एक साल लगेगा ये सबको रेडी होने में। उसके बाद मैं पेयरिंग करूँगा। तो ये सब नया बार से मैं लेकर आया हूँ फ्रेंड्स, वही आपके साथ शेयर करना था। ये लुटिनो है, लेकिन इसमें थोड़ा देखिए काफ़ी अच्छा मार्किंग पे है, एक्सेप्शन कुछ मार्किंग पे आ गया था, इसलिए ये बार्ड्स को मैंने काफ़ी पहले ख़रीद के लेकर आया। इसको मैंने पेयरिंग करूँगा लुटिनो अपलाइन के साथ, फीमेल के साथ ना पेयरिंग करूँगा। और एक रोजी का मेल मेरे पास एक्स्ट्रा है, इसका भी एक फीमेल ले आके पेयरिंग करूँगा। और नीचे मेरा मॉब मास्क और लुटिनो का 2 चिक्स है, 3 चिक्स मेरे पास है। देखता हूँ अगर सेल करना है तो करूँगा, नहीं तो इसको इधर ही रख के बिल्डिंग पे बिठाऊँगा। और यहाँ पे लुटिनो का एक पेयर है, इसने इस साल प्रोग्रेस नहीं किया है, लेकिन ये बात रेडी हो रहा है। नेक्स्ट ईयर पे ये बात मेरा फर्स्ट टाइम में काम पे काफ़ी लगेगा। जैसे इस पेयर में देखिए एक रोजी है, यह भी प्रोग्रेस है, चिक काफ़ी बड़ा हो गया है। 2 रोजी का है और एक मैंने कोबाल्ट मार्क्स का चीज़ को ऑलरेडी फर्स्ट किया था। तो तीनों चिक को देखिए काफ़ी अच्छा पाल रहा है ये पेयर। तो नेक्स्ट ईयर पे ये पेयर भी मेरा फर्स्ट टाइम पर्पज से काफ़ी काम में आएगा। कुछ रेडाई यहाँ पे लुटिनो का कुछ पेयर है, एडल्ट पेयर, जिसको मैं एक दे दिया हूँ। तो सारा बात थोड़ा बीमार था फ्रेंड्स, इसलिए इस साल उनका खास कुछ प्रोग्रेस आया नहीं, लेकिन अभी बात फिट है फिजिकली। तो नेक्स्ट सीजन पे काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस होगा। और यहाँ पे कुछ वायलेट मार्क्स है, जिसमें से 1-2 डबल फैक्टर पे है। तो इसका प्रोग्रेस मिला था ऐसा वायलेट मार्क्स का, तो अभी रेस्ट दे दिया हूँ, नेक्स्ट सीजन पे ब्रीडिंग पे बिठाऊँगा। और इस वायलेट फिगर का एक चिक देखिए बाहर आ गया है। मैंने कुछ दिन पहले जो वीडियो अपलोड किया था वो तो काफ़ी पुराना था फ्रेंड्स, तब तो कभी छोटा था। अभी देखिए वही वायलेट पे है, तो ये भी वायलेट पे आया है। चलिए बढ़िया है फ्रेंड्स। और पुराना सिरप का जो यूइंग था, यूइंग का पेयर यहाँ पे ले आया फ्रेंड्स। तो सब कुछ अभी फ्लाइंग पे रहेगा। अक्टूबर में जाके इस सब पेयर्स को ब्रीडिंग पे लगाऊंगा। एक पेयर पार्ब्लू है क्लियर हेड में, एक यूइंग के साथ फिशर है, ग्रीन फिशर स्प्लिट है पार्ब्लू का, और एक ग्रीन फिशर यूइंग है। तो कोबाल्ट मार्क्स, ब्लू मार्क्स, मॉब मार्क्स का मेरा एडल्ट पेयर है, जो काफ़ी अच्छा बीट किया है फ्रेंड्स लास्ट 3 साल से। तो अभी सबको मैंने फ्लाइंग पे दे दिया हूँ। 4-5 महीने के बाद इससे लोग को ब्रीडिंग पे बिठाऊँगा। तो ये काफ़ी सारा चीज़ को मैंने सेपरेट किया हूँ। सारे बर्ड्स को मैं, कुछ बर्ड्स को मैं रखूँगा म्यूटेशन का काम में। ये सब बर्ड्स काफ़ी काम में आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि सब वाइल्ड ग्रीन है। हाँ, तो ये सब कलर से अगर कोई म्यूटेशन पे जाना चाहते हैं तो ये सब कलर वाइल्ड ग्रीन कलर काफ़ी काम में आता है। उसी तरह रेनबो वर्किंग के लिए कुछ बर्ड्स को मैंने रखा हूँ, ये सारा बर्ड्स। तो ये सारे बर्ड्स में से कुछ बर्ड्स है जो मेरा वर्किंग पे आएगा फिर ठंडी में। तो और नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है। और यहाँ पे देखिए बाहर आ गया है 3 पेयर बज्जिस से, कितना सारा चीज़ देखिए बाहर आया है। 10 बार ऐसा कुछ चिक्स होगा फिर। और ये चिक्स फ्रेंड्स देखिए, होगोनोमो का किसी मेल फीमेल ने एक ट्रे में लेकर दिया था, तो उस एक को मैंने उठा के तभी इनका अंदर दे दिया था किसी एक पेयर में। तो वही एक से देखिए एक चिक्स आया है, ये होगोनोमो स्प्लिट है। और येलो फेस भी है फिर, येलो फेस है। और इनका जो विंग का जो पैचेस है काफ़ी डार्क है। तो ये भी रेनबो वर्किंग में आगे जाके काम में आएगा।
और हॉलैंड कॉलोनी का 5-6 चिक्स सेल ब्रीडिंग पे आ गया था, वो सारे चिक्स को मैंने यहाँ पे सेपरेट कर दिया हूँ। और एक होगो का स्प्लिट है, वो थोड़ा बीमार था, इसलिए उसको ट्रीटमेंट करके इस केज में रखता हूँ। तो जब सेल ब्रीडिंग पे आया है चिक फ्रेंड्स, 2-3 महीने का बाद ये लोग का जो साइज़ है और भी डेवलप होगा। तो जावा का घर पूरा साफ कर लिया हूँ फ्रेंड्स। इसी घर में सारे बर्ड्स को छोड़ देंगे। जैसे देखिए ये सारा केज में जितना भी केज था सब कुछ साफ कर लिया, जितना भी जावा था सबको कॉलोनी में छोड़ दिया। हाँ, एक गेट खोल के रखा था ताकि सब अपने से निकल जाए, पकड़ा पकड़ी ना कर पाए। तो 2-4 रह गया, ये भी निकल जाएगा। और ये सारा केज खाली कर लिया हूँ। तो सारे बर्ड्स को फ्रेंड्स ऊपर से नीचे ले आऊँगा, और एक 2 केज अगर लाना पड़े तो नीचे ले आके सारा बर्ड्स को शिफ्ट कर दूँगा, और इस चीज़ से सबको हैंड फीडिंग पे उठा लेंगे। हाँ, उतना आसान नहीं है फ्रेंड्स जो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, क्योंकि 170-180 चिक्स है ओवरऑल सब कुछ मिला के। हाँ, तो उतना आसान नहीं है सब करना, लेकिन करना पड़ेगा फ्रेंड्स ये लोग का सेफ्टी के लिए। क्योंकि तूफ़ान जो आ रहा है फ्रेंड्स, कैसे क्या होगा, क्या उसका तांडव रहेगा, ये तो हम लोग को पता नहीं है। तो पहले से प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तूफ़ान आ जाएगा तब हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा मासूम जान को कभी रिस्क फैक्टर हो जाएगा। फिर इसी वजह से कल रात को मैं सारा घर अच्छे से साफ कर लिया हूँ। तो आज थोड़ा स्प्रे कर लूँगा नीम पत्ता सैवलॉन से, पूरा घर में स्प्रे करके, ये सब केज में भी स्प्रे कर लूँगा करके। मैक्सिमम जो बाढ़ से आज ही मैं ऊपर से नीचे शिफ्ट कर दूँगा।